थैंक यू। कोरिया कैंप या गब्बर सिंह कैंप पूरी तरह से रिक्रूट से भरा होगा। ऊपर लैंडजोन में भी होगा। हमारे 12 से रिक्रूट आ रहे हैं, तो काफ़ी ट्रेनिंग चलेगी और सब कुछ काफ़ी अच्छे से चलेगा। थोड़ा हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। जी सर। धन्यवाद। जैसे कि आप समझते हैं कि गढ़वाल राइफल के जनक और इस पूरे गढ़वाल मंडल को एक रेजिमेंट देने का, जिस वीर शहीद को और जिस योद्धा को सम्मान जाता है, उनके सम्मान समारोह में आज जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे उनकी मूर्ति का यहाँ पे अनावरण। एंड गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। तो स्वागत है आपका जो मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। चलो फिर चलते हैं और दिखाते हैं आज आपको प्रोग्राम। बहुत ही खूबसूरत और सुंदर नज़ारा इस समय मॉर्निंग का टाइम हो रखा है। तो साथियों, इस समय पहुंच चुके हैं हम, देख रहे होंगे सब्जी मंडी और जानी मानी सुखरो नदी, और ये पुल जाता है कोडिया की तरफ, जो कि नजीबाद। उनके टाइम यहाँ पर बहुत ही अंधेरा होता है। साथियों, फाइनली पहुँच चुके हैं हम IHM, जो कि बलभद्रपुर में पड़ता है। तो यहाँ पर है प्रोग्राम, ये देख रहे हैं। और खूब से हम पहुंच चुके हैं आज सूबेदार बलभद्र सिंह नेगी का सम्मान समारोह 2025 में। तो आज यहाँ पर प्रोग्राम, फिर यहाँ पर आ रहे हैं चीफ गेस्ट, हमारे मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर नेगी साहब। साथियों, हमारे मुख्य अतिथि कमांडेंट विनोद नेगी साहब पहुँच चुके हैं। सम्मान 2025। तो यहाँ पर मुख्य अतिथि हमारे आए हैं ब्रिगेडियर विनोद नेगी साहब, जो कि कमांडेंट लैंसडाउन। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
आओ सब इन्हें आ जाओ, इन्हें आ जाओ। थैंक यू। तो हमारे मुख्य अतिथि महोदय हमारे मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी जी, कमांडेंट गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर लैंसडाउन। मैं एक बार तालियों से गढ़ गौरव जोजी, हवलदार अनुसुया प्रसाद सेमवाल जी, कैप्टन देवेंद्र सिंह रावत, कैप्टन गोपाल सिंह नेगी जी, कैप्टन जीत सिंह भंडारी जी, सूबेदार ठाकुर सिंह गुसाई जी, सूबेदार रतन सिंह जी, सूबेदार मेजर सुभाष कुकरेती जी, सूबेदार मेजर चंदन सिंह जी, सूबेदार मेजर शेखर सिंह जी, सूबेदार राधेश्याम द्विवेदी जी और गबर सिंह कैंप के सूबेदार मेजर शैलेंद्र बिष्ट जी। हमारे सम्मानित होने वाले जो आज के सम्मानित सूबेदार महेंद्र पाल सिंह रावत, अध्यक्ष पूर्व सैनिक संघर्ष समिति कोटद्वार, नायब सूबेदार गोपाल कृष्ण बड़थवाल, अध्यक्ष पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोटद्वार सहित 10 वीर शहीदों के परिजन और IHMS संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री BS नेगी जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री अजय राज नेगी जी, डायरेक्टर एडमिन कर्नल BS गुसाई सर और अन्य विभागाध्यक्ष जगवान जी, PRO नरेश अभियाल जी, अन्य संस्थान के अध्यापकगण और कर्मचारीगण, अनेक गणमान्य व्यक्ति, पूर्व सैनिक इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है और हर्षोल्लास, हमें यह खुशी हुई कि आप सभी हमारे प्रांगण में आए और हमें गदगद किया। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मुख्य अतिथि कमांडेंट श्री ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी जी का और कन्नल सर और हमारे ED सर, MD सर और जो भी हमारी एक परंपरा का निर्वहन करते हैं हम दीप प्रज्वलन के द्वारा, तो मैं चाहूंगा कि आप दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर आएं। आज के समारोह के मुख्य अतिथि गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर लैंसडाउन कमांडेंट ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी अपने मधुर व्यवहार और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। आपका जन्म 8 जुलाई 1974 में पिता रणजीत सिंह और माता हिवली देवी के घर पर लैंसडाउन में हुआ। आपने वर्ष 1991 में ग्वालियर से 12वीं की परीक्षा पास की। वर्ष 1900 अकादमी देहरादून से प्रशिक्षण पूरा कर भारतीय सेना में वर्षों से देश की सेवा करते हुए 1 जुलाई 2024 से
आप गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर लैंसडाउन में कमांडेंट के रूप भारतीय सेना की ओर से आपको विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत किया गया है। साथ ही थल सेना अध्यक्ष की ओर से प्रशंसा पत्र से भी सम्मानित किया गया है। हमारी गौरवपूर्ण क्षण है। आईएचएमएस परिवार सहित हम सभी आपको हमारे बीच पाकर एक गर्व की अनुभूति करते हैं। सर, आपके कार्यक्रम में सादर अभिनंदन और हार्दिक अभिनंदन स्वागत है सर। मैं अपने संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर सर से निवेदन करूंगा कि ब्रिगेडियर सर को करूंगा कि इस गौरवान्वित करने वाले पल को आप सब ने हमें दिया और अपना अमूल्य समय हमें दिया। निवासी भवनपुर नींबूचौर कोटद्वार 6 अप्रैल 2003 को ऑपरेशन मेघदूत के दौरान आसाम में आतंकवादियों के सामने आमने सामने की मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए। आज आपने उत्तराखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसके फलस्वरूप आपको राज्य आंदोलनकारी घोषित किया गया। आपने गुरुद्वार में केंद्रीय विद्यालय, मोटर नगर, मेडिकल कॉलेज और लाल डाक चिलरखाल मार्ग के निर्माण सहित आप सभी जैसा कि मैं रेफरेंट भूपेंद्र के पिताजी और माताजी को बता रहा था, भूपेंद्र 6 गढ़वाल से ताल्लुक रखते थे और मैं भी 6 गढ़वाल से ताल्लुक रखता हूँ। तो मैं हौलदार कमल और रेफरेंट अनुज, इनको जो हम सभी ने भावभीनी अंतिम सलाम, अंतिम विदाई दी, उसमें भी मैं उनके गांव पहुंच पाया था। तो 22 गढ़वाल के ये जो 5 शहीद हुए थे उस समय, वो हमारे मेरे कार्यकाल में ही यहाँ पर आए थे और इन 2 के यहाँ पे मैं आ पाया।
खेतों के नज़दीक अपने कौड़िया कैंप या गब्बर सिंह कैंप पूरी तरह से रिक्रूट से भरा होगा। ऊपर लैंसडाउन में भी होगा। हमारे 1200 रिक्रूट आ रहे हैं, तो काफ़ी ट्रेनिंग चलेगी और सब कुछ काफ़ी अच्छे से चलेगा। और इन सब चीज़ों में आपके सहयोग की बहुत बहुत हमें ज़रूरत है। और मैं कहूँगा इसी को आगे बढ़ाते रहना हम सभी का कर्तव्य है, और ये आपका भी कर्तव्य है, और इसी की मुझे आपसे परम उम्मीद है। आप ये ऑलरेडी कर रहे हैं, बट फिर भी इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा। तो मेरा यहाँ मौजूद सभी गौरव सेनानियों को एक सल्यूट है, जो प्रबंधक हैं, अन्य जो पदाधिकारी हैं, अन्य स्टाफ और जो यहाँ पर बच्चे हैं, उन सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस बहुत ही मुबारक मौके पर, जिसमें हमें गढ़वाल राइफल के संस्थापक या जिन्होंने गढ़वाल राइफल के बनने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया, जिस दिन हम उनको याद कर रहे हैं, और उनके सम्मान में जो हम आज हमारे वीर नारियों, वीर माताओं, अन्य परिवारों को और गौरव सेनानियों को सम्मानित कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया, मुझे सम्मानित किया, मुझे आदर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं IHMS इसी प्रकार से अपनी श्रेष्ठ सेवाएं इलाके और देश को देता रहे और दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करता रहे। आप सभी का एक बार फिर मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत, और इस मौके का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय बद्रीशाह, जय हिंद। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाता जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय देश पर मरने वाले वीर शहीदों की जय वीर नारियों की जय भारत माता की जय लाल सरदार बलभद्र सिंह जी की जय लाल सरदार बलभद्र सिंह जी की जय मौजूद हैं, उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि वह प्रांगण तक ले जाने में सभी की सहायता करें। हाँ भाई। माता की हमारे गौरव सेनानी यानी हमारे पूर्व सैनिक, इनके वेलफेयर का ध्यान रखना हमारा प्रमुख कर्तव्य है। हम यहाँ पर कोटद्वार में जो हमारी CSD कैंटीन की व्यवस्था है, इसको और बेहतर बना रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारा यहाँ पर PCHS पॉलिक्लिनिक है, उसको भी और बेहतर बनाया जा रहा है, और गायनेकोलॉजिस्ट की भी व्यवस्था करें। इसके लिए हमें 12 में हमने ऐड भी दिया। साथ ही साथ हमने भारतीय सेना को प्रपोज किया जो वेटरन हॉस्पिटल बनाने की योजना है, उसमें हमने कोटद्वार के लिए भी एक वेटरन हॉस्पिटल प्रपोज किया। इसी प्रकार यहाँ पर सेपरेटेड फैमिली अकोमोडेशन बनाने के लिए भी हमने प्रपोजल आगे भेजा हुआ है। ये सब जब प्रपोजल पास हो जाएंगे तो इससे मुझे लगता है कि यहाँ पर सेनानी प्लस गौरव सेनानी दोनों के लिए यहाँ पर व्यवस्था को और बेहतर बनाने में काफ़ी सहयोग मिलेगा, काफ़ी फायदा होगा। एक और भी कहा कि जो सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, क्योंकि कोटद्वार और गोली गढ़वाल का इलाका है, ये गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर लैंसडाउन के बहुत नज़दीक है, और वहीं लैंसडाउन में रिकॉर्ड गढ़वाल राइफल की है। तो जो हमारे पूर्व सैनिकों की समस्याएं हैं, उनको सुलझाने के लिए हम प्रोएक्टिव हैं।
हमारा हेडक्वार्टर नज़दीकी है और मैं आह्वान करता हूँ सभी गौरव सेनानियों का कि उनको अगर कोई भी समस्या है, हमारी वीर माताओं वीर नारियों को कोई भी समस्या है तो तुरंत गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर गढ़वाल रिकॉर्ड्स में कांटेक्ट करें और वो सैनिक चाहे गढ़वाल राइफल का हो या ना हो, हम उसकी समस्या को पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत के बारे में थोड़ा हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। जी सर। धन्यवाद। जैसे कि आप समझते हैं कि गढ़वाल राइफल के जनक और इस पूरे गढ़वाल मंडल को एक रेजिमेंट देने का जिस वीर शहीद को और जिस योद्धा को सम्मान जाता है, उनके सम्मान समारोह में आज जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे उनकी मूर्ति का यहाँ पे अनावरण सेंट्रल कमांडेंट साहब के द्वारा किया गया। हमें गर्व है कि उन्होंने उस समय 5 मई 1887 को जिस प्रकार एक गढ़वाल राइफल की एक नींव रखी है, उसके माध्यम से पूरे समाज में और पूरे देश में अन्य रेजिमेंटों के लिए रास्ता खोला। वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक शुभ संकेत है और विशेषकर गढ़वालियों के लिए, क्योंकि उनके द्वारा ही पूरे गढ़वाल ही नहीं, पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में हमारे गढ़वाल रीजन का मान और सम्मान रखा गया। इसके लिए मैं दिल की गहराई से और उनको नमन करता हूँ आज के दिन। और जिस प्रकार का आज एक व्यवस्था बना के यहाँ पे दी गई है और जिस प्रकार से यहाँ पे हमारी वीर माताओं वीर बहनों और शहीदों को यहाँ पे एक सम्मान समारोह के माध्यम से मान देने का काम किया गया, ये अभूतपूर्व है। और हम समझते हैं कि इस प्रकार की जो आयोजन लगातार होते रहने चाहिए, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमारे इस समाज के बारे में पता चले कि ये लोग कौन हैं, आखिर बलभद्र सिंह कौन थे, लाड साहब कौन थे, लाड सुल्तान कौन थे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब अंग्रेजों को ये पता चला कि ये व्यवस्थाएं यहाँ पे इतने वीर यहाँ पे हैं, तो उन्होंने 5 गोरखा राइफल को पहले खिचड़ी पलटन के नाम से जाना जाता था, उसको अलग करते हुए और फर्स्ट गढ़वाल राइफल की स्थापना करते हुए, जिसमें उनकी अहम भूमिका रही है। और इसके माध्यम से उन्होंने गढ़वाल राइफल्स की स्थापना करते हुए यहाँ के बेरोजगारों को और यहाँ के बेरोजगारों के साथ यहाँ के योद्धाओं को एक पटल देने का जो काम किया, मैं उसके लिए आज उनको नमन करता हूँ। और मैं आभार प्रकट करता हूँ यहाँ पे अपना IHMS एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि उनके माध्यम से जिस प्रकार की परिपाटियों का संचालन यहाँ पे किया गया है, ये अभूतपूर्व है। और हम दिल की गहराई से उनका आभार प्रकट करना चाहते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने मान सम्मान हमारी वीर नारियों का, हमारे पूर्व सैनिकों का किया है, वो दिल की गहराई से उनको हम नमन करते हैं और उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और हम कोटद्वार के जनमानस से कहना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में इस प्रकार के कार्यक्रम निरंतर होने चाहिए, जिसके माध्यम से हम अपने पूर्वजों को याद कर सकें और एक जगह सम्मिलित हो सके, जहाँ से हम अपने आने वाली जो योजनाएं उनके बारे में हमें पता चले। जैसे कि आज कमांडर साहब ने बताया कि मेरे द्वारा क्या क्या काम यहाँ पे किए जा रहे हैं, किस प्रकार कैंटीन की व्यवस्थाओं को सुधारीकरण की ओर ले जाया जा रहा है, किस प्रकार टीचर्स की व्यवस्थाओं को ठीक किया जा रहा है। और मैंने भी उनके सामने कुछ 2-3 प्रश्न रखे हैं और उन्होंने कहा कि सकारात्मक रूप लेते हैं, उन्होंने कहा कि हम इनको भी आगे दूर करने का प्रयत्न करेंगे। और मैं आपके माध्यम से पुनः कोटद्वार के समस्त जनता को आज के इस कार्यक्रम के लिए बधाई देना चाहता हूँ और खासकर IHMS एडमिनिस्ट्रेशन को कि उनके द्वारा जो अभूतपूर्व कार्यक्रम किया गया, दिल की गहराई से आभार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो आप थे हमारे पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष महेंद्रपाल सिंह रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जय हिंद। तो साथियों, अभी हमारा टी पार्टी का बंदोबस्त था, जो टी पार्टी हो चुकी है। देख रहे हैं पूर्व सैनिक है सारे, और जो कि आज यहाँ पर सूबेदार बलभद्र सिंह जी का सैनिक सम्मान 2025 का हो गया। और आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय ब्रिगेडियर विनोद नेगी साहब आए थे और अभी हो गया प्रोग्राम खत्म। तो हमारे मुख्य अतिथि महोदय ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी जी चले गए, प्रस्थान हो गए, तो उनकी हो गई विदाई। वीडियो आज़ाद प्रोग्राम हो गया ख़त्म। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी तो शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो मिलता चाहता है और खूबसूरत वीडियो में। तो आप लोग कंजूसी मत करें शेयर करने में, तो शेयर वीडियो को जरूर करें। तो मिलते हैं आपको एक खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।